इंशाअल्लाह ये रमज़ान खुसूसन नौजवानों के लिए बेहतरीन तोहफा है और बेहतरीन चांस है, मगर कैसे और किस तरह, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है खुसूसन नौजवानों के लिए है और रमज़ान बिल्कुल करीब आ चुका है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये रमज़ान इंशाअल्लाह नौजवानों के लिए किस तरह बेहतरीन तोहफा साबित होगा और किस तरह नौजवानों को इस रमज़ान से इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं तफसील से ये बात करूँगा। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। पिछले साल भी इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। अभी 1 साल गुजर गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी है और रमज़ान बिल्कुल करीब आ चुका है। तो ये है कि मैंने ज़रूरी समझा कि मैं दोबारा अटेम्प्ट करके नौजवानों को दोबारा समझाऊँ, दोबारा बताऊँ कि आप लोगों के लिए ये रमज़ान किस तरह होगा। तो देखिए जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि आजकल सोसाइटी का असर, इंटरनेट फैसिलिटीज़ का ज़्यादा होना, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, इस तरह मुआशरे में तेज़ी से तब्दीली, इन चीज़ों की वजह से नौजवान खुसूसी तौर पे जो है ना बेड एक्टिविटीज़ की तरफ चले गए हैं और उनमें जो सबसे बड़ी और कबीह आदत हाथ का इस्तेमाल है, जिसने नौजवानों की ज़िंदगी तबाह कर दी है, नौजवानों की ज़िंदगी से खुशियाँ छीन ली है और नौजवान दिन ब दिन गिरते चले जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज, मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे और मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके इस्तेमाल करने के बावजूद नौजवान मायूस है, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, उनका इलाज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी जो रमज़ान आ चुका है और इंशाअल्लाह बहुत अनकरीब कुछ दिन बाकी है, ये नौजवानों के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। और इस रमज़ान में इंशाअल्लाह वो नौजवान जो ऑलरेडी अब भी इस कबीह आदत यानी हाथ के इस्तेमाल में मुब्तला है, इस रमज़ान की बरकत से इंशाअल्लाह उसका ये मसला मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। और जब इस एक बंदे की आदत ख़त्म हो जाती है तो तब जाके उसका सही और प्रॉपर तरीके से इलाज किया जा सकता है। जब तक ये आदत चलेगी इलाज भी नहीं होता। तो इसकी वजह से ये रमज़ान आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका, बेहतरीन तोहफा और बेहतरीन नेमत है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि इस रमज़ान के अंदर नौजवान इस बेड एक्टिविटीज़, इस बुरे आदत को कैसे छोड़ेंगे और इससे निजात कैसे हासिल करेंगे। देखिए, एक फितरत है, जब एक बंदा कुछ दिन जो भी उसके रूटीन के काम होते हैं, तो जब एक बंदा कुछ दिन उसमें नागा करता है यानी छुट्टी करता है, कुछ दिन वो काम छोड़ देता है, तो आहिस्ता 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 उसका दिल जो है ना बिल्कुल बदल जाता है और फिर उसको इस काम में दिल भी नहीं लगता, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा हो। ये इंसान की फितरत है। ठीक है, इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ऐसे नौजवान जिनको शहवत का गलबा बहुत ज़्यादा हो और उनका फाइनेंशियल तौर पे वो इतना कमज़ोर हो कि वो शादी कर नहीं सकता, उसकी मजबूरी हो, तो उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे। रोज़े रखने से शहवत कम हो जाती है और यह है कि ऐसा बंदा जो गैर शादीशुदा हो फिर वो गुनाह से बच सकता है। तो अभी तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ चुका है और रमज़ान में हर बंदा 30 रोज़े हर हाल में रखता है जब कोई बड़ी बीमारी ना हो तो। ठीक है, तो इस रमज़ान में फ़ायदा ये है कि आप लोग रूटीन में रोज़े रखेंगे, इबादत की नीयत से मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ करके एक साइड पे रखें। और यह अगर इस तरह नहीं है तो मोबाइल में अच्छी चीज़ें आप लोग देखें, तिलावत सुने, बयानात सुने। ठीक है, रमज़ान के मुतालिक
कुछ अहादीस, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, आप लोग वो देख सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि रमज़ान के महीने में खुसूसी तौर पे नमाज, तिलावत, इन चीज़ों का अहतमाम सबसे ज़्यादा करें और मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दें। तो इंशाअल्लाह जब रमज़ान का एक पूरा महीना इस आदत में गैप आ जाएगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये आदत आप लोगों की मुकम्मल तरीके से छूट जाएगी। क्योंकि रमज़ान में ऑलरेडी जिस्मानी तौर पे उसमें वीकनेस थोड़ी बहुत आती है और ये है कि रोज़े रखने से शहवत कम होगी, तो आप लोगों की ये आदत बग़ैर दवाई के ठीक हो जाएगी। और इंशाअल्लाह फिर रमज़ान के बाद आप किसी भी हकीम, किसी भी डॉक्टर या किसी भी हेमियो डॉक्टर से आप लोग अच्छी तरह अपनी ट्रीटमेंट करवा लें और दोबारा आए अपने उस लाइफ में जो लाइफ आप लोगों से इस बेड एक्टिविटीज़ की वजह से पीछे रह चुका है। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा लाजमी शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से हर बंदे को फ़ायदा मिलना चाहिए जो इस कबीर आदत में मुब्तला है। तो इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले एक लास्ट नोट करने वाली बात, अगर कुछ ऑडियंस नए हैं और उनको इस आदत की वजह से जो वीकनेस, जो कमज़ोरी आती है उनके बारे में पता नहीं है और वो लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक तफसीली वीडियो होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि रमज़ान से पहले उसके ऊपर दोबारा एक नई वीडियो बनाऊंगा और इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि इसके नुकसानात क्या क्या है। तो इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।